हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी का, एमसीक्यू का। ठीक है, आपके हर पार्ट्स में मैं 10 क्वेश्चन रखूँगी और 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अच्छा रिजल्ट देना है। क्यों देना है तो आपको पता ही है, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो ही चुका था। अब आपका एक रिवीजन चल रहा है, जब तक कि हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू ना कर ले तब तक के लिए आपको इसी में स्टडी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का क्लासेस में। और हम फिर अभी स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट सेकेंड एमसीक्यू का। इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फैलाइए आप लोग। ठीक है, आप ही का चैनल है, आपको ही ग्रोथ करवाना है इसको। ओके गाइस, चलिए फिर अपना आज का एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, कितने स्थान पर? 77 पर आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10 में से 6 आपके संकेतकों की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। कौन सा आपका डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से संबंधित कथन सही है? चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ही आंसर सही है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है। आपके टोटल 190 कंट्रीज में से इस बार भारत को रैंकिंग आपकी 77 मिली है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि भारत में 10 में से 6 अंक आपके संकेतकों को अपनी रैंक में सुधार करने में इसने हासिलियत प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, आपके जो डूइंग बिजनेस है, ठीक है, आपके डूइंग बिजनेस में टोटली आपके 100 संकेतक शामिल है, जिसमें से आपके कम से कम 23 आपके रैंकों में सुधार कर लिया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 2018 और 19 में उनकी विकासक दर के अवरोही क्रम में आपको बताना है कि कोड उद्योग को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, जल्दी से चॉइस कीजिए। सीमेंट, कोयला, उर्वरक, बिजली, इस्पात। अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले सीमेंट आएगा आपका। ठीक है, सीमेंट के बाद में कोयला, कोयला के बाद में आपकी बिजली, फिर आपकी इस्पात और लास्ट में आपकी आती है उर्वरक। तो आपको अवरोही क्रम में इसको जमाना था। तीसरा है कि आपके, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण, ये ऊर्जा है यहाँ पर आपका जार हो गया है, तो इसको कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक करके दे देंगे। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित में से यह किसके द्वारा जारी की जाती है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड बैंक, WFO विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत
इस क्षेत्र में निवेश करने वाले को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार इस पर नियंत्रण रूप से प्रयास कर रही है, आपके विद्युत क्षेत्रों में बदलाव लाने की भी कोशिश कर रही है। चौथा क्वेश्चन है आपका, कृषि और आपके संबंध क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। इस क्षेत्र में निजी निवेश की हिस्सेदारी 2018-19 में बढ़ गई है। कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों ही कथन आपके स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुछ वर्षों से देखा जाए तो कृषि संबंधी जो इसकी हिस्सेदारी है वो आपके गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। वही आपके अगर निजी निवेश की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2019 आपके 18-19 में ये आपके ना बढ़कर आपकी घट गई है। ठीक है, बढ़ने की सिवाय क्या हो गई, आपकी घट गई है। इसलिए दोनों ही आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में भूमि जोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, परिचालन जोत वह भूमि होता है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित की जाती है। दूसरा है कि पिछले कुछ वर्षों में परिचालन भूमि जोत में कमी आई है। तीसरा है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं द्वारा खेती की जाने वाली परिचालन जोत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है। कौन सा स्टेटमेंट आपकी भूमि जोत से संदर्भित सही है? जल्दी से आंसर बताना है इसका। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। ओके, अनअकैडमी में पढ़ ही रहे हैं, साथ में इस पर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों तरफ अब आपकी क्लासेस चलेगी, यूट्यूब पर भी और अनअकैडमी पर भी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला और तीसरा आपका सही है, जबकि इसमें दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत इसलिए है आपका क्योंकि कुछ वर्षों में परिचालन जोत जो है, यानी कि जो कृषि के उपयोग करने वाली जो भूमि है आपकी, उसमें अगर आप लोग 15-16 से अगर बात करें तो 14.6% के रूप में, यानी कि टोटल आपका 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें बताया है कि कमी आई है, कमी नहीं आई है, वृद्धि हुई है। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, यह बताना है। पहला स्टेटमेंट, सीमांत भूमि वे जोत होते हैं जिनके पास में कुल परिचालन में 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो। दूसरा है कि 2015-16 के दौरान कुल परिचालन होल्डिंग में सीमांत किसानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। परिचालन जोत में बड़ी भूमि की हिस्सेदारी बढ़ गई है। कौन सा कथन आपका सही है, यह बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर करेक्ट है। ओके, पहला और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि परिचालन जोत में जो बढ़ी हुई भूमि की हिस्सेदारी बढ़ी ना है, जबकि घट गई है। कितनी थी आपकी? 37.2% थी, जो अब घटकर मात्र 20% रह गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होमा खेती का सबसे अच्छा वर्णन करता है, किससे? यह एक तकनीक है जिसमें पौधे के पोषण के लिए स्रोत के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। कृषि तकनीकों ने
पौधे के विकास के लिए जैविक पोषक तत्वों का उपयोग किया। सी ऑप्शन है कि यह मछली पालन की भी एक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है जो मछली पालन के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन है कि गन्ना उत्पाद में कमी आपके कम पानी का उपयोग कर खेती को अच्छे से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकनीक से विकसित हुई है। होमा खेती क्या है ये बताना है आपको। जल्दी से बताया आंसर इसका। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। होमा खेती एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पौधों के पोषण के स्रोत को रूप में बेहतर वातावरण पर ये निर्माण किया जाता है। ठीक है, और वह आपके इस वातावरण में लगभग पूरी तरह से आपके जो अपेक्षित वायु है उसको होमा थेरेपी के, ठीक है, आपके प्राचीन काल से ही इसको एक वैज्ञानिक केंद्रित किया गया है जिसमें पौधे और मिट्टी में 75% से भी अधिक पोषण में वायुमंडल के माध्यम से इनको मिलता है। 8वां है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य पौधों को उगाने और कटाई की लागत को शून्य करना है। यह तकनीक जल उपयोग दक्षता और मिट्टी की उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास में उपलब्ध होते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आपके भारत समग्र खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में 113 में से 76वां स्थान भारत का है। भारत आपके वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक पोषण में प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा कथन गलत है यह बताना है आपको। चलिए इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर गलत होगा आपका, पहला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो वैश्विक रिपोर्ट तैयार करती है कृषि संगठन द्वारा नहीं, आपके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है, द इंटेलिजेंस आपके, ठीक है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस आपके इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें आपके भारत का 76 स्थान है और वही प्रथम स्थान पर आपके रहा है पोषण स्तर में। 10वां क्वेश्चन है, आपके बताना है कि वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद के परिणाम क्या थे। कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में आपकी मंदी की ओर बढ़ रही है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि हुआ और उपभोग अब हब को कम आपके उन्नत देशों में स्थानांतरित करना चाहता है। कौन सा कथन सही है। जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर जो होगा आपका कौन सा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ही सही है। 2019 में मंदी की ओर जा रही है आपकी वैश्विक व्यापार, ठीक है, जिसमें पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि हो रही है और आपके हब को अब कम कर कर आपके विभिन्न उन्नत देशों में स्थानांतरित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो 2003 में मात्र 3.3% आपकी जब विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई तो आपके 2018 में 3.6 थी, वही आपके 2019 में 3.3 पॉइंट रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वैश्विक मंदी की ओर ये बढ़ रहा है। ओके गाइस, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आपके रेगुलरली अब 10 क्वेश्चन चलेंगे। आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करनी है, ठीक है, और पूरा अगर सिलेबस देखना है तो आप लोग अनअकैडमी पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।